एवरीवन, आज का दिन स्टार्ट हुआ। मैंने बनाना था कद्दू और मटन। तो उसके लिए मैंने पहले मटन को अच्छे से गर्म पानी में चेक कर रही हूँ। गर्म पानी में मैंने डिप करने के लिए रख दिया और साथ मैंने डाल दिया नमक। ने भी अगर गोश्त पकाना है और एज सुन एज पॉसिबल पकाना चाहते हैं तो आप इसको गर्म पानी में नमक डाल के रख दें, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, सारा ठीक हो जाएगा। और साथ मैंने बच्चियों के लिए बनाना था पराठा। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आटा मैंने कल रात को ही गूँध लिया था, तो आटा मैं थोड़ा ज़्यादा ही गूँध लेती हूँ और ताकि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो उस लिहाज से गूँधती हूँ। और ये मैं रोटी बना रही हूँ। मैं असल में पराठा बना रही थी, थोड़ा मेगा सा, थोड़ा बड़ा पराठा मैंने बनाना था ताकि मैं आयत को भी दे दूँ और मैं ख़ुद भी खा लूँ। इतना मैं बड़ा पराठा बनाने वाली थी। आज मैंने सोचा था कि सारे दिन के आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी कि सारा दिन मैं क्या करती हूँ। असल में कुछ लोग दुनिया में सोचते हैं कि जो लोग कनाडा में रहते हैं वो बहुत वेले हैं, उनकी बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है, उन्हें कोई हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती। या स्पेशली हस्बैंड सोचते हैं कि बीवियां घर पे हैं तो वो तो बहुत चिल सीन पे रह रही हैं, उन्हें तो कोई काम नहीं है और वो सारा दिन सोफे पे बैठी रहती हैं और उन्हें जब दिल करे वो देख लेते हैं कि हाँ ये तो रेस्ट कर रही है, ये तो बस ठीक है, इसका चिल सीन है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस मर्द की होती है जो सुबह उठ के बाहर जाता है, सारे काम करता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो चिल सीन है। फिर भी औरत को मसले हैं। औरत कभी भी पागल नहीं होती कि उसे हर चीज़ में मसले होते हैं। मसले हों तो ही वो बात करती है, पहली बात। और ज़ाहिरी बात है, अगर मर्द की ज़िम्मेदारी, इस्लाम में भी ये कहा गया, अगर मर्द बाहर कमाने के लिए जाता है तो औरत बच्चों का ख्याल रखती है और उनकी टेक केयर करती है। 2 घंटा बाप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता, 2 घंटे बाद वो चपेड़े मारने लग पड़ता है। उसका बर्दाश्त का लेवल ये होता है। मगर माँ को कहा जाता है कि माँ ने सब कुछ करना है, माँ ने बच्चे की टेक केयर भी करनी है, बड़े बच्चों की टेक केयर भी करनी है, सब कुछ करना है, अपना ख्याल भी रखना है, हस्बैंड का ख्याल भी रखना है। और जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है ना, वो भी माँ ही खा रही होती है, बाप नहीं खा रहा होता। उसके बावजूद ये औरत बुरी है। भाई औरत किस वजह से बुरी है? सब कुछ कर रही है इसीलिए बुरी है। अगर ना कर रही होती तो, अगर वो चाहे कि वो कह दे कि मैंने ये काम, कोई काम नहीं करना, तो फिर क्या कर लोगे? एक अच्छी बीवी की तरह, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल बीवी की तरह हर काम अच्छे से परफॉर्म करना। वो भी चाहती है कि घर में सुकून रहे, हर काम अच्छे से परफॉर्म करना वो फ़र्ज़ समझती है। बट उसे भी 24 आवर्स के बाद आप लोगों को पे मिलती है, आपको इस काम की ना सैलरी मिलती है। जब आपके हाथ में वो रिवॉर्ड आता है, आपके पास सैलरी आती है, कहीं ना कहीं तो आपके पास राइट होता है ना, आप उसे खर्च करते हो, आपके पास राइट होता है। वो तो आपसे मांग के खर्च करती है, तो कहीं ना कहीं रात के टाइम वो रिवॉर्ड तो कम से कम उससे 2 लफ्ज़ अच्छे से बात कर लो। ये तो डिज़र्व करती है ना कि उससे अच्छे से बात की जाए, या वो ये भी डिज़र्व नहीं करती कि उससे अच्छे से बात की जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए कि यार खाना अच्छा था, यार हाँ ठीक है सब कुछ। अपने बहन भाइयों के सामने उसको बुली कर सकते हो, उसको इंसल्ट कर सकते हो, मगर उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। और अगर तारीफ़ की जाए तो वो जोड़ों का गुलाम, वो तो बीवी के नीचे लगा हुआ है, वो तो बीवी की हर बात मानता है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने आते साथ। अगर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो ये कहा जाता है कि इनमें तो अकल ही नहीं है, इनको तो रिश्ता चलाने का पता ही नहीं है। भाई रिश्ता चलाने दोगे तो चलेगा ना रिश्ता। बीवी तुम लोगों के सबके काम करे, एक एक बंदे के काम करे, एक एक बंदे को देखे कि एक एक बंदा खुश है कि नहीं घर का, अपना अपने बच्चे पीछे छोड़ के अपना आप। उसके बावजूद भी लोग हैप्पी नहीं होते, शोहर नहीं हैप्पी होता। शोहर का जब दिल करता है टॉन्ट कर देता है। भाई क्यों? एक ही बात है इस दुनिया में कि औरत जो है वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी। जब औरत अपने पाँव पे खड़ी होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, अपने 4 पैसे कमा लेती है, अपने आप को देख लेती है, तो वो गुड है। तो वो घर के काम भी कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, तो वो हैप्पी है कि हाँ सारे कुछ हो रहे हैं। वो बाहर भी जा रही है, वो घर के काम कर रही है। औरत होना एक मशीन होना चाहिए। औरत के पास ना तो ज़ुबान होनी चाहिए, गुड लिसनर होनी चाहिए। और कोई बात कर दे, उनकी फैमिली में, इन लॉज में कोई बात कर दे तो फ़ौरन हंस के जवाब दे, कहे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने अपने 10, 12, 20 साल चुप करके ही गुजारने। और उसके बाद अगर वो तो बोलने लग जाए, बच्चे बड़े हो गए और वो कहे कि अब मेरा ये राइट बनता है, अब कम से कम मुझे इन चीज़ों का मेरा राइट बनता है, मुझे स्पेशल स्पेस चाहिए, मेरी अपनी स्पेस होनी चाहिए, मेरी फैमिली के साथ स्पेस होनी चाहिए, तो औरत का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बच्चों के सर पे खड़े होके अपना राइट मांग रही होती है। भाई औरत का कोई कहीं पे भी राइट नहीं है। आप मरते दम तक अपने बहन भाइयों के साथ रहो, कोई मना नहीं करेगा। बहन भाइयों का करना कोई मना नहीं करता, बहन भाइयों का करना सवाब का काम है, आपको करना चाहिए। बट औरत बीवी बच्चों का भी करना आपका ही हक बनता है, किसी दूसरे का हक नहीं होता बीवी बच्चों का करना। आजकल भी ट्रेंड में आए हुए बच्चे इतने पैदा करो, और बीवी संभालने किसने?
माँ ने, वो रात को उठ रहा है, वो रात को कर रहा है, इरिटेशन हो रही है, सोने नहीं दे रहे, डिस्टर्बेंस हो रही है, भाई दूसरे कमरे में चले जाओ, दूसरे कमरे में भी नहीं जाना। दुनिया के सारे स्ट्रेस औरत बर्दाश्त करे, भाई क्यों स्ट्रेस सारे बर्दाश्त करे, दम घुट घुट के रहना। औरत होना ही एक गाली है, औरत होना एक गाली है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। इस माशरे में औरत होना ही एक गाली। इस तरह इंसान को कम से कम नहीं करना चाहिए, अगले बंदे को भी इंसान समझना चाहिए। औरत है, मर्द है, इक्वालिटी के राइट हो, चलो इक्वालिटी के राइट इस्लाम में ही नहीं है, चलो ठीक है, मर्द को अफजल बनाया गया, दैट्स ओके। मर्द को सजदा करने का हुक्म किया, ये अच्छी बात है, मगर आप उस इस्लाम की बात कर रहे हो जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने काम करते थे, खुद अपने कपड़ों को पाबंद लगाते थे। आपको बैठे हुए पानी चाहिए, आपको बैठे हुए आपकी मेडिसिन चाहिए, आपको बैठे हुए सारा कुछ चाहिए। इतना भी आपसे नहीं होता कि आप अपने टेबल के बर्तन उठा लो। आप कहाँ रह रहे हो? पाकिस्तान में हेल्पर्स होती हैं, चलो बाद में ना वो हेल्पर आके एक एक्टिविटी कर देती है दिन की, कोई ना कोई काम सफाई कर देती है या आपकी लॉन्ड्री कर देती है। यहाँ पे तो सारे काम खुद ही करने हैं ना, सुबह से लेकर रात तक आपने सारी एक्टिविटीज़ करनी है। और फिर कहा जाता है कि फिर क्या हुआ, अपने बीवी बच्चों का ही कर रही है, अपनी शोहर का और बच्चों का ही कर रही है, फिर क्या हुआ, इसमें कौन सा बड़ी बात है? बात कोई नहीं है, बट वो भी इंसानों में इंक्लूड करती है। औरत भी एक इंसान है, आप अपना थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो। अब थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं तो फ़ौरन एक माइंड में आ जाएगा हाँ जोरों के गुलाम है। और उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान से किसी की कॉल आ गई भाई बहन की, तो वो देख के हंसने लग पड़े, अच्छा कनेडा च आ किते जांदे, कनेडा च ते फलानी बीवी दे नाल एवें रहा जांदा, इन्हां नूं ते एवें प्रोटोकॉल दिता जांदा है। औरत नूं ते समझिया ना करो, इन्हां नूं जिन्ना सिर ते चढ़ाओगे, इन्हां नूं जिन्ना दसोगे ना कि असीं आ काम कर लेंदे आ, उन्हां सिर ते चढ़ेंगे भी। क्यों चढ़ेंगी वो सर पे? वो पागल है, उसकी पता है, उसे पता है कि मेरी इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने हैव टू करनी है। मुझे पता है, आपको पता है आपने सुबह जॉब पे जाना है, उसे भी पता है सुबह उठ के उसने ये काम करने हैं, हैव टू। तो वो क्यों सर पे चढ़ेगी? रिवॉर्ड भी आपके पास, सारे काम भी आपके पास, उसके बावजूद मुंह भी आप बना के दिखाते हो। अपने लिए कोई चीज़ लेनी है, अपने घर वालों के लिए कोई चीज़, घर वाले तो जाए ना भाड़ में वाली बात है। घर वाले तो ऐसी औरत आनी चाहिए घर में जिसका पेका तो हो ना, साफ क्लियर चादर होनी चाहिए, पेकों से तो कोई ताल्लुक ही ना हो, ना बच्चे उनका नाम लें ना खुद वो नाम लें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है कि पेकों का नाम लेना। या आप अपने औरत जो है अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे, उसने सोच लिया या कुछ, वो तो डिफरेंट बात है। आप उसको तो उसके एक्सपेंस तो पूरे करो, उसके लिए भी गालियाँ निकाली जाती हैं, ये काम नहीं, ये काम नहीं। क्या चल रहा है माशरे में? ये है हमारा माशरा, ये है इस्लामिक माशरा। और फिर कहा जाता है कि नहीं मैं तो अपने वालिद की तरह हूँ। यार वालिद तुम्हारे ये करते थे, तुमने उनसे ये चीज़ें लर्न की हैं? कुछ सोचें इन चीज़ों के बारे में, अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आएँ। और ये जो बात कही जाती है ना, मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला कभी भी जो बाप करता है उसका सामना बेटियों का ना करना पड़े। ये तो बात गलत है ना, बाप करता तो भी बाप सफ़र करे, बेटियां क्यों सफ़र करें? और कब तक बेटियां सफ़र करेंगी? कब तक हर बेटी जो है ना इस तरह के एंगल्स देखेगी? उसे 10-20 साल सफ़र करना पड़ेगा, और 10-20 साल में उसे इन लॉस की बातें, शोहर की बातें, हर एंगल जो है ना ज़िंदगी का वो सफ़र करना पड़ेगा। क्यों भाई? शादी सिर्फ औरत ने नहीं की होती, शादी मर्द भी करता है। कम से कम अगर 80% औरत दे रही है तो 20% उसे भी हिलना चुलना चाहिए ही। बस वो जो है वो पैसे कमा रहा है, दैट्स वाई उसकी डन एक्टिविटी, उसकी घर से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये कहा जाता है कि तुम्हारा एक ही एक काम है, तो ये हमारा एक काम नहीं होता। हमने बच्चों की टेक केयर करनी है, हमने अपनी भी टेक केयर करनी है। कोई भी हालत है हमारी, हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमारी टांगों में दर्द है, कुछ भी हमारी तबीयत ख़राब है, दैट्स ओके। हम आए हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, हमने हैव टू करना है। और हमारे 7 दिन में किसी दिन छुट्टी नहीं होती। तुम लोगों के तो सैटरडे संडे भी आता है, हमारा तो सैटरडे संडे भी नहीं आता पूरे वीक में। पूरे वीक में अगर आपने 1 घंटा बात कर ली तो उस टाइम ड्यूरेशन में ये कहा जाता है कि आपको उस घंटा बात अपने घर वालों से बात करने की वजह से आपका दिमाग ख़राब हो गया, इस वजह से आपका मुँह बना हुआ है। यार घर वाले क्या मतलब माएँ पागल होती हैं, अपनी बेटियों के घर ख़राब करेंगी, वो कोई इस तरह की मैसेज देंगी? क्यों? खुद एक मेंटली सुकून से नहीं रहे तो हमारा भी सुकून ख़राब किया हुआ, ये सोच के आपने अपना सारा गुस्सा सिर्फ औरत पे निकालना है। वही आपकी प्रॉपर्टी है, उसी पे आपने अपना गुस्सा निकालना है। आपको फाइनेंशियली टेंशन है, आपने उसकी बेइज्जती करनी है, बच्चों की बेइज्जती करनी है, आपने बाकी सारे कंफर्ट जोन में रहें। बाकी आपके बहन भाइयों को कोई कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, उन्हें इतना कंफर्ट जोन देना है हद से ज़्यादा, लेकिन सारा गुस्सा अपने बच्चों पे और अपने आप पे निकालना है। भाई क्यों? बच्चे ना सारी ज़िंदगी बच्चे नहीं रहते, वो बड़े भी होते हैं। फिर वो जब सब कुछ देखते हैं ना, तब ये कहा जाता है नहीं मामा ने पट्टी पढ़ाई है। भाई माएँ पागल हैं, पट्टियाँ पढ़ाएंगी? उनके अंदर सेंस नहीं है।
अभी पैदा माँ करती है, नाम आप लोग रखो, सारा कुछ आप लोग करो, उसके बावजूद हर चीज़ में आप 100% दे रहे हो। बच्चे की टेक केयर उसने करनी है, माँ ने अपना पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी उसने देखनी है, अपनी प्रेगनेंसी उसने देखनी, सब कुछ उसने करना है। बाकी सारे हक आपके पास हैं। उसने जो 18-20 साल बड़ा करना है, 21 साल बड़ा करना है, वो भी हक तो वो माँ है, उसने करना है। बाकी सारी जिम्मेदारी उसने क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या ज़िंदगी में करना है, वो सारे हक सबके हैं, सवाए माँ के। वो सारे हक सबके हैं। उसने क्या करना है। फिर बाप जो है वो बड़े हो जाते हैं, बाप जो है वो फ़ौरन कि हाँ मैं बताता हूँ बेटा ऐसे ऐसे करना है, तो बेटा को बताएं, बच्चे को बताएं। माँ बाप का दोनों का रोल बराबरी का होना चाहिए। जब माँ सिर्फ एक मेड के तौर पे नहीं होती, माँ माँ होती है। माँ को, हमारी माँ को तो मेड नहीं समझा गया था, हमारी माँ को तो इक्वालिटी के रूल में रखा गया था, हमारी माँ की इज्जत की जाती थी। आज तक हमारी जरूरत नहीं थी कि हमारे माँ के बारे में हम अपने बाप के सामने कोई बात कर लें और हमारे बाप जो है वो चुप करके रहे। हमारे अब्बा हजूर हमें एक लगाते थे कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की, और यहाँ पे हंसा जाता है। दैट्स गुड, अच्छी बात है। माँ को तो ज़रा अच्छे से स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। माँ को तो वेरी फनी माँ को कहा है तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। बुली करो माँ को, मैं करता हूँ, मेरी फैमिली करती है, तुम करोगे तो अच्छी बात है। हमारा जो एक सेटअप चल रहा है बुली करने का, माँ को डिमोटिवेट करने का, डिग्रेड करने का, वो अच्छी बात है, वो कर चलना चाहिए। और कोशिश करें कि अपनी बेटियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट करें, अपने पाँव पे खड़ा करें। उसके बाद या उसको जहेज़ जैसी लानत देने से अच्छा है कि इस तरह का कोई प्रॉपर्टी ले दें कि कल को उसके पास 4 पैसे आते रहें उस प्रॉपर्टी से। इतनी मोहताजी ना देखे, इतने हार्ड टाइम ना ज़िंदगी में देखे। हार्ड टाइम देखना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको 10 साल देने पड़ेंगे शादी को, मगर कम से कम कहीं ना कहीं उसका सोर्स आता रहे, इतना वो जलील ना हो जितना वो होती है एक औरत। औरतों की जो बेसिक नीड है, उनकी बेसिक नीड नहीं पूरी होती। डायपर लेने के लिए जा रहा है शोहर तो उससे गालियाँ पड़ी हैं, कोई लेने के लिए जा रहा है, घर का कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो भी घर को फाइनेंशियली अफोर्ड कर रहा है, वो गालियाँ निकाल रहा है। भाई उसमें बच्चे डायपर चेंज कर रहा है, माँ का उसमें क्या कसूर है। हमारी माओ ने तो नैपियों पे लगाए थे। इस तरह नहीं चलती जिंदगी। कोशिश करें कि खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें, और जितना हो सकता है अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। और ये थी सारे दिन की मेरी रूटीन, और आज हमने थोड़ी गपशप कर ली औरतों के बारे में और मर्दों के बारे में। आप बताइएगा आपको आज की मेरी रूटीन कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।